मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 20 अपठित बोध। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। अपठित बोध से तात्पर्य उस अंश से है जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। अपठित बोध में बच्चा पहले न पढ़े हुए अंश को पढ़ाता है। अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश एवं पद्यांश आते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जिस गद्यांश को पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश करने से बच्चों की सोच विकसित होती है। ठीक है, अपठित गद्यांश में पद्यांश करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले गद्यांश या पद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर 2, उसके पश्चात दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना एवं समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और गद्यांश या पद्यांश पर आधारित होने चाहिए। गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इस अपठित गद्यांश की शुरुआत। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम अपठित गद्यांश। नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है, पढ़ते हैं पहला गद्यांश। वर्तमान समय को विज्ञापन का युग कहा जाता है। समाचार पत्रों के अलावा मोबाइल और टेलीविजन भी विज्ञापन के सस्ते साधन हैं। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध स्थापित करना होता है। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक खर्च होता है, परंतु इनसे व्यापार बढ़ जाता है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकृष्ट होकर उसको खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से 3 साधन हैं? तो यहाँ पर है समाचार पत्र, मोबाइल फोन, टेलीविजन, पत्र, मशीन, इनमें से कोई नहीं या ये सभी? तो इनमें है विज्ञापन की है समाचार पत्र, मोबाइल और टेलीविजन। ठीक है, आगे है उत्पादक विज्ञापनों पर धन क्यों खर्च करता है? पढ़ते हैं बिक्री बढ़ाने के लिए, चीजें खरीदने के लिए, बिक्री कम करने के लिए या ये सभी? विज्ञापन किया जाता है वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए, तो बिक्री बढ़ाने के लिए। आगे है विज्ञापनों का ग्राहक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्राहक नाराज होते हैं, ग्राहक आकर्षित होते हैं, ग्राहक परेशान होते हैं या इनमें से कोई नहीं? जैसे ही लोग विज्ञापन देखते हैं तो लोग जो ग्राहक होते हैं वो उत्पादन की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, आगे है उपयुक्त गद्यांश का निम्नलिखित में से उपयुक्त शीर्षक चुनिए। उपयुक्त शीर्षक है उपभोक्ता, वर्तमान का दुकानदार या विज्ञापन। तो शीर्षक है यहाँ पर विज्ञापन। ठीक है, चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं गद्यांश द्वितीय। परोपकार से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। वेदों और उपनिषदों में भी यही वर्णित किया गया है। भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्हें दान में दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काटकर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। दूसरों के कष्टों को अपना कर देखिए, कष्ट में किसी का सहारा बनकर देखिए। दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर
आई मुस्कान का कारण यदि आप हैं तो आपसे महान और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं इनके प्रश्न उत्तर। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दूसरों को दुखी करना, दूसरों को प्रेम करना, परोपकार या कर? तो दूसरों को प्रेम देना क्या है? सबसे ज्यादा पुण्य का काम है दूसरों को खुश रखना। आगे है, परोपकार के लिए कौन जाना जाता है? विदेश, भारतीय संस्कृति, विदेशी समाज या वर्तमान समाज? तो कौन जाना जाता है परोपकार के लिए? भारतीय संस्कृति। आगे है, राजा शिवी ने किसकी रक्षा के लिए अपना मांस काटा? किसकी रक्षा के लिए मांस काटा था अपना? कोयल की रक्षा के लिए, कबूतर की रक्षा के लिए, चिड़िया की रक्षा के लिए या कोए की रक्षा के लिए? तो काटा था उन्होंने मांस कबूतर की रक्षा के लिए। आगे है, गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है? कार, परोपकार, कृतज्ञ या सेवा? तो ये है शीर्षक है परोपकार। ठीक है, चलिए बच्चों अब है गद्यांश नंबर 33। करते हैं इसकी शुरुआत। मानव जीवन के लिए भोजन, नींद और सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अति आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस प्रकार भोजन व स्वास्थ्य वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं, जैसे नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि। ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न करते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है खाना, पीना, चलना या मनोरंजन? तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जरूरत है मनोरंजन की। ठीक है, आगे है, मनोरंजन से मनुष्य को क्या लाभ होता है? मानसिक विकास होता है, भोजन नहीं मिलता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। मनोरंजन से मनुष्य का क्या होता है? मानसिक विकास होता है। मनोरंजन की कौन कौन सी साधन है? जैसे नाटक है, सोना है, विज्ञापन है या इनमें से कोई नहीं? मनोरंजन के साधन है जैसे नाटक। ठीक है, आगे है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। पहला है सौंदर्य के साधन, मनोरंजन के लाभ, स्वास्थ्य का महत्व या मनोरंजन से हानि? तो शीर्षक है मनोरंजन के लाभ। ठीक है, अपठित पद्यांश, पद्य होता है जिनमें पंक्तियां होती हैं, उन्हें कहते हैं पद्यांश। ठीक, जो पद्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित पद्यांश कहते हैं। इससे भावात्मक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर भी आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। ठीक है, चलिए पहले है कविता के इस अंश में किसके बारे में बात की जा रही है? तो किसके बारे में बात की जा रही है? भाग्य की, मेहनत की, कौशल की या लक्ष्य की? तो इन पंक्तियों में बात की जा रही है बार बार मेहनत की। ठीक है, आगे है, लेख की रेखा से कवि का क्या तात्पर्य है? ये है भाग्य की रेखा, लक्ष्मण रेखा, पुस्तक में खींची रेखा या जमीन पर खींची रेखा? तो लेख की रेखा से कवि का तात्पर्य है भाग्य की रेखा।
आगे है पद्यांश में किससे ना डरने की बात की जा रही है? दुश्मन से, भाग्य से, मेहनत से या काम से? तो यहाँ डरने की बात की जा रही है मेहनत से। मेहनत से ना डरने की बात की जा रही है। ठीक है, कि हमें मेहनत करनी चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, जैसे हमने इस पाठ में बताया आपको एपठित गद्यांश के बारे में, एपठित पद्यांश के बारे में, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।